सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कि जब एनटीपीसी के एग्जाम नहीं हुआ था या उसकी एग्जाम डेट नहीं आई थी, तब से मैं आपको लगातार वही 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपको लगातार एनटीपीसी एग्जाम के लिए कवर कराता चला आ रहा हूं। और अंतिम में अब लास्ट में खुद आप देख लो, जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा या जिनका एग्जाम लगा है, उन्होंने एनालिसिस देखा होगा कि ये वही टॉपिक हैं जो आपके शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहा है। यानी कि पुरस्कार से क्वेश्चंस पूछा गया है और इंडेक्स यानी कि जो सूचकांक है, भारत की रैंक किस इंडेक्स में कौन सी रैंक है, कौन सा देश किस रैंक में पहले स्थान पर है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और यही मैं लगातार आपको एनटीपीसी एग्जाम के लिए कवर कराता चला आ रहा हूँ। बाकी आरबीआई, बैंक, सेबी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। सैन्य अभ्यास जो मिशन है, स्पोर्ट करंट अफेयर, प्रमुख सम्मेलन और बैठकें यानी कि जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है या उसका उद्घाटन किसने किया है। महत्वपूर्ण दिवस एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सरकारी योजना जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स की हैं वो एग्जाम में पूछी जा रही हैं। फर्स्ट इन इंडिया यानी कि भारत में कोई चीज़ पहली बार स्टैब्लिश की जा रही है, वर्ल्ड में कोई चीज़ स्टैब्लिश की जा रही है, तो उससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डीआरडीओ, नासा ने कौन सा रॉकेट मिशन लॉन्च किया है, तो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आर्टिकल यानी कि पॉलिटी में मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेद और आर्टिकल मैं आपको पहले से भी कवर कराता चला आ रहा हूं। और पहले भी ये भी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल से एग्जाम में पूछा जाएगा, संशोधन एग्जाम में पूछा जाएगा पॉलिटी में। अपॉइंटमेंट, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी, बस आपको अंतिम दिन में जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा है, बस कायदे से अगर ये टॉपिक आप कायदे से पढ़ रहे हैं तो आपसे जो 40 क्वेश्चन है जीएस का, जो 40 क्वेश्चन है जीएस का, उसमें कम से कम 30 से 35 स्कोर तो आराम से कर ले जाएंगे। तो ये आज के शानदार सेशन में मैं आपको 15 से 16 टॉपिक का वन शॉट के माध्यम से पूरा कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और आपको स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन मूल भौतिक राशियां हैं। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि जो भौतिक मूल राशियां हैं उपर्युक्त में से सभी, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेलीस्कोप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी और भी चीज़ें मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ, जैसे कि पॉलीग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर की बात करें तो ये दूरी मापने के लिए होता है। पेरिस्कोप की बात करें तो ये पनडुब्बी को मापने के लिए होता है। यानी कि जैसे कोई पनडुब्बी है, अगर ये पानी में है, पानी के अंदर है, तो इसको पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब लैक्टोमीटर की बात करें, ये दूध की शुद्धता के लिए होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और विक्टोमीटर की बात करें तो इस श्यानता को मापने के लिए होता है। मैनोमीटर की बात करें तो गैस एवं तरल दाब को मापने के लिए होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता नाम से बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है। तो ये हैशटैग लगा लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल ने अपराजिता नाम से बलात्कार विरोधी विधेयक को पारित किया है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको एक फोटो भी दिखाता हुआ चलूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड, जिससे कि आपको एग्जाम तक क्वेश्चन याद रहे। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि श्वसन के दौरान बनने वाले 3 कार्बन अणु निम्न में से कौन से हैं। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक एसिड और पायरुवेट। तो उपर्युक्त ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में खेल उत्सव 2024 की मेजबानी की है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज खेल उत्सव 2024। तो ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला है
कि एरोबिक श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति आवश्यक है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से डी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि जो श्वसन है, अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो एरोबिक श्वसन होता है, एक अनएरोबिक श्वसन होता है। जो एरोबिक श्वसन होता है इसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब जो अनएरोबिक श्वसन है इसमें क्या होता है, तो ये O2 यानी कि ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज टूट जाता है और एनर्जी देता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये याद रखना है इससे रिलेटेड, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला है कि किस आलिंद में फुसफुसी सिराओं के माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्राप्त करता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाएं आलिंद। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि किस राज्य में विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हैशटैग ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र है जो कि उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे हैशटैग जरूर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पेट की दीवार में मौजूद जठर ग्रंथियां क्या उत्सर्जित करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो पेप्सिन भी करती हैं, HCl भी करती हैं। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लार नहीं करता है, ऑक्सीजन नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब इसमें जो इसका आंसर है इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तो पेप्सिन हो जाएगा और HCl, तो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पेट की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती हैं एक तो पेप्सिन और HCl, तो ये चीज़ आपको याद रखना। और साथ ही साथ श्लेष्मा उत्सर्जित करती हैं। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखना। बाकी लार गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अगला है कि शरीर में भोजन जाने का सही क्रम क्या है, यानी कि जो भोजन है सबसे पहले उसका सही क्रम क्या है कि पहले किस में आता है फिर किस में जाता है, फिर उसका सही क्रम क्या है। तो देखो मुख से जाता है, तो मुख ऑप्शंस ए में भी है, डी में भी है। अब ग्रास नली में जाता है यानी कि जैसे इकोफेगस कहा जाता है। अब इसमें पेट यानी कि पहले पेट थोड़ी हो जाएगा, पहले मुंह में जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, ठीक है, फिर पेट में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही क्रम है कि शरीर में भोजन जाने का सही क्रम क्या है, मुख में जाएगा, फिर ग्रास नली, फिर पेट, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि 2024 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये कौन सा देश बन गया है 2024 में ब्रिक्स न्यू डेवलप बैंक का नया सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। फोटो लाने का यही मकसद है कि आपको करंट अफेयर्स कैसे याद हो सके, उसका एक नया तरीका है। क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं NTPC के हर शिफ्ट में। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना पड़ेगा। अगला है कि मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाला कौन सा चैनल है। इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा चैनल है जो कि मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकाटन चैनल। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है या किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय और मालदीव को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी आपको चैनल के नाम याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। तो किसने शुभारंभ किया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द इंडियन आर्ट फेस्टिवल इन हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला है कि घोड़े के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुरकोटदा से। तो सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब सिंध के मांटगोमरी जिले में स्थित है और ये रावी नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये भी याद रखना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी खुदाई के समय क्या क्या मिला था हड़प्पा से, तो HR 37 कब्रिस्तान, ठीक है, ये मिला था, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं और ये कहाँ पर है, तो यहाँ पे पंजाब के सिंध प्रांत यानी कि लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, और किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन थे, 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। बाकी क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो स्नानागार मिला है और कांसे की नृत्य करने वाली एक नर्तक की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिला है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला गया है और टेराकोटा खिलौने भी देखे गए हैं। एक दाढ़ी वाला योगी यानी कि, और इस योगी की मूर्त को जॉन मार्शल ने पशुपति शिव की संज्ञा दी थी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और एकमात्र खिड़की का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सभी कवर करा दे रहा हूँ। अब चंद हुदड़ों की खोज किसने की थी, तो 1943 में गोपाल मजूमदार ने की थी। क्या क्या यहाँ से मिला है, तो मनका बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक, कंघी, पाउडर, क्रीम, तो ये आपको याद रखना है। बाकी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, चंद हुदड़ों से। वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगा से क्या चीज़ मिला है, तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे जो कि राजस्थान में पड़ता है। और 1961 में ब्रजबासी लाल बालकृष्ण थापड़ ने इसकी खोज की थी। क्या क्या मिला था यहाँ से, कालीबंगा से, तो काली चूड़ियाँ याद रख लेना, मिट्टी के बर्तन याद रख लेना, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, अग्नि वेदिका मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत ईंट मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब रोपण की बात करें तो ये सतलज नदी में है, ये भारत के पंजाब में है। और 1953-55 के आसपास यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। अब इसमें इंसान और कुत्ते का साक्ष्य मिला है, इसमें ये चीज़ आपको याद रखना है। अब लोथल से क्या क्या मिला है, तो लोथल से सबसे पहले ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात भोगुआ नदी पर है। 1955-62 के आसपास रंगनाथ ने इसकी खोज की थी। क्या क्या मिला है लोथल से, तो डॉक यार्ड, जहाज, यहाँ पे मन का कारखाना मिला है और हाथी के दांत का समूह भी देखा गया है, धान का भूसा भी देखा गया है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जो एयरपोर्ट होते हैं, डॉक यार्ड यानी कि जो जहाज नहीं, जैसे पानी के जरिए व्यापार करना, ठीक है, पानी के जरिए व्यापार करना, इस तरीके का, तो लोथल से प्राप्त हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, भारत किस स्थान पर है। हर शिफ्ट में भैया, हर शिफ्ट में रैंक और इंडेक्स के क्वेश्चंस फिक्स है, पूछे जा रहे हैं। बाकी जिसने भी एनालिसिस वीडियो देख रहा होगा तो उसको ये चीज़ तो पता ही होगा। अब जिसका अगली शिफ्ट में लगा है तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखे कि रैंक और इंडेक्स से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो भारत किस स्थान पर है, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39वें स्थान पर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं, तो इमेज अब पहली रैंक किसकी है, यानी कि भारत तो 39वें स्थान पर है पर्यटन सूचकांक 2024 में, तो पहली रैंक यूएसए की है, दूसरी रैंक किसकी है, स्पेन की है, तीसरी रैंक किसकी है, जापान की है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे कम अध्यक्ष बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जय शाह, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जय शाह जी का आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं। चलिए अगला है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि जॉन ड्रामानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये किस देश के बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना, तो घाना विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन महामा इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना, तो घाना के नए राष्ट्रपति बने महामा, महामा करके आप लोग इनका नाम याद रखना। अब इसकी राजधानी अक्रा है, इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है,
ये पूछा जाएगा। तो इसकी राजधानी आगरा है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1576 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि एम एस कृष्णा का हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या थे, तो ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फेमस पर्सन है, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो कौन थे, किन ने सबसे पहले आक्रमण किया था, तो अरबों ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2024 में फिल्म फेयर OTT अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो पांचवा संस्करण। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो कहाँ पर पारित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्धा। तो वर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का ये सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 कितने व्यक्तियों और संगठन को प्रदान किया गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 6 व्यक्तियों और संगठन को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 ये 6 लोगों को प्रदान किया गया है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सर ये संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने भारत में किसे स्वर्ण ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। स्वर्ण ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश का श्री राम मंदिर अयोध्या मंदिर प्रोजेक्ट को। तो ये चीज़ आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अल्पतगीन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का प्रदान किया गया है, तो स्वपन चौधरी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि शाह नामक का लेखक कौन है, तो शाह नामक का लेखक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि भारत का आदित्य L1 मिशन किस अन्य मिशन के साथ 2025 में सौर अनुसंधान करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी प्रोबा 3 मिशन के साथ आदित्य L1 2025 में सौर अनुसंधान करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हैशटैग लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं और फोटो में जो चीज़ लिखा है आप उसे भी पढ़ते हुए चलना है क्योंकि एग्जाम में पता नहीं क्या से क्या पूछ लिया जाए करंट अफेयर्स में, उसका कोई भरोसा नहीं। अगला है कि भारत में कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यूरो ग्रिप टायर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा MS धोनी को। तो ऑप्शन से बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो MS धोनी को ये किस कंपनी का इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, यूरो ग्रिप टायर का। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो दिसंबर 1856 और फिर 1857 में इसका विद्रोह हो गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें गाय की चर्बी और सुअर का मांस लगाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गित किए थे, तो किसने किए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा महमूद गजनवी।
तो ऑप्शन बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे, महमूद गजनबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने पहले खो खो विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, तो किसे अपॉइंट किया गया था, तो सलमान खान को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, सलमान खान बने खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 2025 में खो खो वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को अपॉइंट किया गया है। चलिए इसके बाद अगला कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू पम्बन ब्रिज एस्टैब्लिश किया गया है। तो कहां पर एस्टैब्लिश किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये न्यू पम्बन ब्रिज कहां पर एस्टैब्लिश किया गया, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। तो ये कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु में एक चीज और याद रखना कि भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है, जो ग्लास ब्रिज है वो भी तमिलनाडु में ही एस्टैब्लिश किया गया है। न्यू पम्बन ब्रिज याद रखना और ग्लास ब्रिज याद रखना। और ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है ये तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया गया है। और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज भी याद रखना, न्यू पम्बन ब्रिज, ये भी तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया गया है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, रेलवे ये ब्रिज है। तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि रेलवे का एग्जाम हो रहा है, रेलवे का करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला है कि बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था, तो बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है, इंडियाज फर्स्ट योग पॉलिसी किस राज्य ने अनावरण किया है या किस राज्य ने अपनाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि 2025 में किस शहर को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हनोई शहर। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2025 में हनोई शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम के लिए फोटो में भी जो चीज़ लिखा है वो भी आपको याद रखना है साथ ही साथ, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो फोटो याद रखेगी। तो फोटो भी आपको याद रखना है। अगला है कि नालंदा विहार का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था, तो नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1857 का विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पामस्टर्न। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि 2024 के अनुसार भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। और हर एक शिफ्ट में सूचकांक से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, फिक्स है इंडेक्स। तो ये भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, क्लाउडसिक थ्रीथ लैंडस्केप के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है कि भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो किसने बनाया था 1857 में, तो राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने वर्ष 2024 में कितने गीगावाट की रिकॉर्ड नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 गीगावाट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आप फोटो भी देख सकते हैं कि भारत 2024 में लगभग 30 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हासिल की है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि MS वर्ड एप्लीकेशन किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस देश ने भारत के तरुण दास को
अपने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सिटीजन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो किस देश को इनको सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सिंगापुर देश ने सिटीजन अवार्ड भारत के तरुण दास को दिया गया है, तरुण दास को प्रदान किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना कि सिंगापुर का जो सिटीजन अवार्ड है ये तरुण दास को प्रदान किया गया है। तो ये है तरुण दास, आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रेल यातायात से संबंधित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उपस्थित होता है फॉर्मिक अम्ल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष तो किसे अपॉइंट किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अखिल गुप्ता। तो अखिल गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस रिकार्डो ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि भारत अपने राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ का निवेश करेगा? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 50,000 करोड़। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि सावित्रीबाई फूले की जयंती के सम्मान में हर साल किस दिन को सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है? तो ये 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फेमस महिला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि महिला, और ये एक शिक्षिका महिला थी सावित्रीबाई फूले, जो कि 3 जनवरी को 1831 में इनका जन्म हुआ था सतारा में। तो इनका ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। और उनके पति का नाम क्या था? ज्योतिबा राव फूले। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है? तो कौन सा आर्टिकल कहता है? क्योंकि हर एक शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44, आर्टिकल 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 280 में वित्त आयोग है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस भारतीय राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये असम में। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जजिया कर भारत में सबसे पहले किस मुस्लिम ने लगाया था? किस मुस्लिम शासक ने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए अर्ज नामक सैन्य अभ्यास किसने बनाया था? यह किसने बसाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं और किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। और विजय कौन रहा था? तो हुमायूं, याद रखना, विनर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि मुगल काल में सबसे अधिक विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कहाँ गिरफ्तार हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सोलापुर में। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र को शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया ओपिनियन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा जो समाचार पत्र शुरू किया था इंडिया ओपिनियन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। वर्धा कहाँ स्थित है? वर्धा कहाँ पर स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने वाला पहला प्रांत कौन सा था? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो असम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। जब चौरी चौरा कांड नहीं हो गया था तब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने के
कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 14 डेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है जब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय वस्तुओं पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 का अधिनियम, और इसे 1853 का चार्टर एक्ट भी कहा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्टिकल 5 में क्या निहित है? तो आर्टिकल 5 में क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म से नागरिकता। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल के एग्जाम में क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला है कि सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है? तो कौन सी नहीं है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि द विनर्स माइंडसेट, इस पुस्तक को किस क्रिकेटर के द्वारा लिखा गया है? द विनर माइंडसेट। और करेंट अफेयर्स की जो बुक्स एंड ऑथर है उसमें हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपसे पुरानी पुस्तक है तो अभी तक शिफ्ट में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन करेंट अफेयर्स में जो भी बुक्स एंड ऑथर के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो द विनर्स माइंडसेट ये किस क्रिकेटर की पुस्तक है और ये किसने लिखा है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा शेन वाटसन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। द विनर्स माइंडसेट ये किसकी पुस्तक है? शेन वाटसन की। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसने अपनी पहली बच्चों की पुस्तक एड फाइंड्स आ होम को लॉन्च किया है? तो आलिया भट्ट ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि आलिया भट्ट रिलीज हर फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक एड फाइंड्स आ होम। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब और भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें याद रखना, जैसे फूल बहादुर जो कि एक मगही उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयनाथ पति के द्वारा। फ्रॉम आ कार सेड टू द कॉर्नल रूम एंड बियॉन्ड नामक आत्मकथा को किसके द्वारा लिखा गया है? एस रमन के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना। नाइफ किसके द्वारा लिखा गया? ये संस्मरण है तो सलमान रुश्दी के द्वारा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अमीनो एसिड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो उम्मीद है ये आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है और ये उस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, क्योंकि जो लगातार पहले से भी मैं आपको ये सभी टॉपिक कवर कराता चला आ रहा हूं और वही टॉपिक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सभी शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम में इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बाकी आप अपना फीडबैक लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है वो इस बात को सीरियसली ले लें कि जो भी पिछली शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कौन कौन से टॉपिक के, यही टॉपिक आपको पढ़ते रहना है। और इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको लगातार काफ़ी दिनों से रिवीजन करा रहा हूं, तो आप उनको सब एक एक वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि 2024 का जो करंट अफेयर्स है वो कहां से कहां तक पूछा जा रहा है। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप जुलाई 2024 से लेकर अप्रैल या मई रख लो, अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, जिसमें आपका आरबीआई करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पूछी जा रही है। ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है कुल मिलाकर, क्योंकि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।